अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी। क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी होती क्या है, कब की गई थी इसकी खोज, किस किसने की थी, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उनके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं आवर्त सारणी सन 1800 में, किसमें? सन 1800 में केवल 31 तत्व थे। कितने थे आवर्त सारणी में? 31 तत्वों के बारे में जानकारी थी। कब है? सन 1800 में। किसमें? सन 1800 में 31 तत्वों के बारे में क्या थी? जानकारी थी। तथा 1865 तक इनकी संख्या कितनी हो गई? 63 हो गई। कब हो गई? जब 1800 में तो कितनी थी इनकी संख्या? केवल 31 थी। किसकी संख्या? तत्वों की संख्या। फिर 1865 में आते आते कितनी हो गई इनकी संख्या? 63 हो गई। 63 हो गई इनकी संख्या। किसकी संख्या? तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में। तथा वर्तमान समय में आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 118 तत्व है। जो अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें टोटल कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व है होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। ठीक है। नोट, सर्वप्रथम है लोबोसिए। किसने? लोबोसिए ने तत्वों को धातु व अधातु के रूप में विभाजित किया। यानी कि कोई वैज्ञानिक था। क्या था? वैज्ञानिक था लोबोसिए। वैज्ञानिक का नाम क्या है? लोबोसिए नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु व अधातु में वर्गीकृत किया। मतलब धातु और अधातु में वर्गीकृत किस लिए किया? कि धातु क्या होती है? कठोर होती है, तन्यता होती है, अगाध वर्तनीयता होती है। जबकि अधातु क्या होती है? नरम होती है, आवाज करने की क्षमता नहीं पाई जाती। विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? सॉरी, क्या विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। उनमें करंट नहीं आता है। किसमें? अधातु में। जबकि धातु में क्या आता है? करंट का फ्लो होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आवर्त सारणी की उत्पत्ति की। आवर्त सारणी की उत्पत्ति करने में कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या था? योगदान था। किसके बारे में? आवर्त सारणी में किन किन वैज्ञानिकों का क्या था? योगदान था। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आता है पाउल्ट की संकल्पना। किसकी? पाउल्ट की संकल्पना। अब पाउल्ट की संकल्पना कब दी गई थी? ये दी गई थी 1815 में। किसके द्वारा? पाउल्ट नामक वैज्ञानिक द्वारा 1815 में दी गई थी। कौन सी? पाउल्ट की संकल्पना कब दी गई? 1815 में दी गई। नंबर 2 पे आता है डोबेराइन के तिरक सिद्धांत या तिरक नियम। किसके? डोबेराइन के तिरक सिद्धांत या नियम। इन्होंने कब दिया था? 1829 में। कौन सा? डोबेराइन का तिरक सिद्धांत। ये वैज्ञानिक क्या? किनके वैज्ञानिक का क्या नाम था? डोबेराइन था। नंबर 3 पे आता है चेन कोर। कौन वैज्ञानिक था? चेन कोर टोइस। वैज्ञानिक का नाम है चेन कोर टोइस। नामक वैज्ञानिक ने वर्तत सारणी। कौन सी? वर्तत सारणी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? कि तत्व किसके रूप में होते हैं? वर्तत सारणियों के रूप में होते हैं। इन्होंने दी थी 1862 में। कब दी थी अवधारणा? 1862 में दी गई। नंबर 4 आता है न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। किसका नियम? न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। अब ये कब दिया गया था? 1865 में। किसके द्वारा? न्यूजीलैंडर नामक वैज्ञानिक द्वारा। कब दिया गया? 1865 में। इसके बाद आता है लोथर मयर का वृक्क नियम। किसका? लोथर मयर का वृक्क नियम। इन्होंने दिया था 1869 में दिया था। कब दिया था? 1869 में दिया था। लास्ट आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। ये कब दिया गया? 1889 में दिया गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट नियम क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम। कौन सा है? मेंडलीव का आवर्त नियम। अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे। किसके बारे में? मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया था? 1889 ईस्वी में। कब दिया गया? 1889 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? मेंडलीव के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसको आराम से उतार लो,
आगे अपन पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन उसके बाद पढ़ते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या पढ़ते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। क्या होती है? आवर्ती फलन होती है। यानी कि जितने परमाणु होंगे वो भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे? उनके परमाणु भारों के क्या होती है? आवर्ती फलन होती है। अब आवर्ती फलन क्या होता है? निश्चित अंतराल के बाद निश्चित गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति को आवर्ती फलन कहते हैं। यानी कि जिन गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, लगातार बदलते रहते हैं। यानी कि एक गुण आ गया, फिर वापस दूसरा वही गुण आ गया, फिर वापस आ गया, तो इनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। उसे क्या कहते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार, क्या है? तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के भार पर आधारित है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के भार पर आधारित है। आगे, यह आवर्त सारणी के दो भाग होते हैं। यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आवर्त और वर्ग। पहला नंबर हो गया आवर्त, दूसरा क्या हो गया? वर्ग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका, इस पार्ट का, चैप्टर नंबर 2 का आवर्त सारणी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। यह आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है। कौन सी? मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किस पर आधारित है? तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है। इस आवर्त सारणी के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? आवर्त और वर्ग। अब इसको उतारो।